हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी जब की है जब मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरा निकाह जावेद से हो गया। मेरा निकाह खूब धूमधाम से हुआ। जावेद के पिता का कपड़े का कारोबार था। उनकी खुद की दुकान थी। घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। मैं ब्याह कर आई तो पहली रात थी। मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। उस दिन बादल गरजे जरूर और ठीक से बरस नहीं पाए और जमीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। उसके बाद मैं ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता पर मुझे खुश नहीं कर पाता था। मुझको एक हफ्ते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बाहर आए, पर मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने शौहर जावेद को छेड़ा। आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? जावेद ने कहा। तुम चुपचाप सो जाओ, बहस न करो, समझी? मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार हमें देख देख कर खुश होते कि हमारे बीच आज तक तू मैं नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूंक व ताबीज देखकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे मेरे घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो मौलाना से ताबीज दिलवा दो ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। मेरे ससुर ने मुझसे कहा। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी, क्योंकि घर में ससुर, शौहर और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसलिए मैं बोली, बाद में देखेंगे बाबूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे घर में रहते मौलाना को 2 महीने बीत गए, पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद मेरे ससुर लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़ फूंक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते जो मस्जिद के करीब था। मेरे ससुर जावेद के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जी जान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं डालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने अंदर से ही पूछा, जी कौन है? मैं मौलाना, पानी चाहिए जी। मैं बोली, अभी लाई। मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवां हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। मौलाना ने कहा, लाजवाब हुस्न, हिरनी सी आंखें। मौलाना मुझको एक तक देखते रहे। वे पानी लेना भूल गए। मैंने कहा, जी पानी। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइए। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल मेरे कदमों में देखकर। इधर मेरे दिल में पहली बार किसी पराये मर्द ने दस्तक दी थी। मौलाना अब कोई न कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज देकर बुलाने लगे। इधर मैं भी राह ताकती कि कब मौलाना मुझे आवाज दें। एक दिन पानी देने के बहाने मेरे हाथ मौलाना के हाथ से टकरा गया। उसके बाद मेरे में सनसनी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियाँ हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसा तुम्हारा बेटा वैसा मेरा भी बेटा हुआ। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत मौलाना की वजह से मिल रही है वह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे जबरदस्ती ताबीज अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उनमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। बाप बेटे दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखाओ बेटा, बहू कहकर ससुर का दिल जीतने की कोशिश करने लगे।
नमाज के बाद घर लौटते हुए ससुर ने मौलाना से कहा, जनाब आप इसे अपना ही घर समझिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहें, आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे, मुझे गैर न समझे। मौलाना के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वह ज्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे, बाहर के मरीजों को जल्दी से ताबीज देकर भेज देते। इस काम में अम्मी भी चुपके चुपके हाथ बटाने लगी थीं। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। मेरे और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थीं। एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मेरी चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वह बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गई। मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेंक दो, मेरे सामने कराहते हुए मौलाना ने कहा। जी कहकर मैं पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नजदीक बैठकर मौलाना का पेट सेंकने लगी। उसके बाद दोस्तों वही हुआ जो कि एक पति और पत्नी के बीच में होता है। मैं और मौलाना एक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल चुके थे। हमारे बीच क्रिकेट का बीज भी रखा गया था, क्योंकि मेरे पति तो इस काम को करने में नाकाम थे, लेकिन मौलाना ने वह सब कुछ कर दिया था जो कि एक पति अपनी पत्नी को करता है, जिससे उसका घर बार और उसका वंश आगे बढ़ता है। मौलाना ने हमारा वंश आगे बढ़ा दिया था और उसका पता मुझे उसके 1 महीने बाद ही लग गया था। अब मेरे और मौलाना के बीच का रिश्ता पति पत्नी का हो गया था। हमने एक दिन बाहर जाकर शादी भी कर ली थी। मौलाना ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 1 से 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे यकीन है कि मौलाना के ताबीज से जरूर कामयाबी मिलेगी। मैंने अपने ससुर से कहा। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब मेरे ससुर काफी मालदार हो गए थे, दिन काफी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ससुर की जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन मेरे ससुर अचानक किसी जरूरी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद मैंने आकर दरवाजा खोला और पीछे हट गई। मेरा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कपकपी आ गई थी। ससुर ने अंदर आकर देखा तो मौलाना सोने का बहाना कर चुपचाप मुंह ढक कर लेटे थे। ये देखकर ससुर के हाथ पैर फूल गए, पर वह चुपचाप दुकान लौट आए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए मैंने मौलाना से कहा। मौलाना ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम आज ही रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तैयार रहना, कहकर मौलाना वहां से चले गए। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा, जैसा आप ठीक समझे। मौलाना चुपचाप शहर चले गए। मौलाना को न पाकर ससुर ने समझा कि उनके डर की वजह से वह भाग गया है। सुबह जावेद ने बताया, अब्बू सलमा भी घर पर नहीं है। मैंने तमाम जगह खोज लिया, पर कहीं उसका पता नहीं है। वहाँ बक्सा भी नहीं है जिसमें गहने रखे हैं। मेरे ससुर घबराकर अपनी जिंदगी की कमाई और मुझको खोजने में लग गए, पर मैं उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी। मौलाना के साथ अपना नया घर